स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम हमारे 11th स्टैंडर्ड का यूनिट नंबर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइंस स्टडी कर रहे हैं। અત્યારે આપણે ધોરણ 11 માં 10મું પ્રકરણ રેખાઓ ભણી રહ્યા છીએ, जिसमें अभी तक हमने लाइंस के बारे में बहुत सारी डिटेल्स स्टडी कर ली है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर हमारे पास कोई लाइन है और उसके स्लोप को अगर नाम दे देते हैं हम m, तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप सेम होंगे। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होता है -1। और अगर दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m2 m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस तरीके के तीन इक्वेशन अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं। આપણે વાત કરી કે કોઈ પણ બે રેખાઓ સમાંતર હોય તેના ઢાળ સમાન હોય, જો બે રેખાઓ લંબ હોય તો બંનેના ઢાળનો ગુણાકાર -1 થાય, અને જો બે રેખાઓ છેદતી હોય તો એના માટે જે ખૂણો બને છે થીટા, એનું સમીકરણ થશે tan થીટા બરાબર માનાંકમાં m2 m1 નીચે 1 પ્લસ m1 m2। પાછળના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે વાત કરી કે કોઈ પણ અક્ષને સમાંતર રેખાનું સમીકરણ, તો જે રેખા x અક્ષને સમાંતર હશે એનું સમીકરણ y બરાબર અચળ સંખ્યા, અને જે રેખા y અક્ષને સમાંતર હશે એનું સમીકરણ x બરાબર અચળ સંખ્યા થાય છે। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया कि एक्सिस के पैरेलल लाइंस, अगर कोई लाइन आपकी y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए आज बढ़ते हैं आगे। आज पॉइंट स्लॉप फॉर्म हमें स्टडी करना है, ठीक है। पॉइंट स्लोप इक्वेशन यानी कि मान लीजिए कि आपके पास लाइन का स्लोप आपको पता है, जिस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है उस लाइन का स्लोप आपको पता है, और लाइन के ऊपर का एक पॉइंट भी आपको पता है, तो पॉइंट और स्लोप की मदद से आप लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हो। मानी लो તમારા પાસે એક રેખા છે, એ રેખાનો ઢાળ તમને ખબર છે અને એના ઉપરનો કોઈ બિંદુ છે x0 y0, और इस लाइन का स्लोप है m। तो स्लोप और पॉइंट की मदद से लाइन का इक्वेशन किस तरीके से फाइंड किया जाता है। जो તમને રેખાનો ઢાળ ખબર હોય અને રેખા ઉપરનો બિંદુ ખબર હોય તો બિંદુ અને ઢાળ ઉપરથી રેખાનું સૂત્ર y y0 is equal to m x x0। ये हो गया आपका पॉइंट स्लोप इक्वेशन। पॉइंट स्लोप इक्वेशन यानी अगर आपको लाइन के ऊपर का एक पॉइंट पता है और लाइन का स्लोप पता है तो पॉइंट और स्लोप के ऊपर से आप लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, दैट इज y y0 is equal to m x x0। ये x0 y0 क्या है? लाइन के ऊपर का पॉइंट, और m आपके लाइन का स्लोप। तो खबर पड़ेगी बिंदु कोई पण रेखा ઉપર એક બિંદુ ખબર હોય અને ઢાળ ખબર હોય તો બિંદુ અને ઢાળ ઉપરથી પણ તમે રેખાનું સૂત્ર શોધી શકો છો આ રીતે। ક્લિયર? चलिए अब दूसरा इक्वेशन। पॉइंट इक्वेशन। पहले केस में हमने क्या देखा कि अगर लाइन के ऊपर का एक पॉइंट और स्लोप हमें पता है तो पॉइंट स्लोप इक्वेशन। अब मान लीजिए कि स्लोप हमें पता ही नहीं है लाइन का, हाँ, लेकिन हमें लाइन के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट पता है, तो लाइन का इक्वेशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मानी लो आपने पास एक रेखा है जेनो ढाળ आपने खबर नहीं, परंतु रेखा ऊपर बे अलग अलग बिंदुओं आपने आप्या है। एक आप्યું છે x1 y1 અને બીજો બિંદુ છે x2 y2। तो मात्र बे बिंदुओं ऊपर से रेखाનું सूत्र કઈ રીતે શોધી શકાય, હવે આપણે એની વાત કરીએ। चलिए तो अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है। अब दो पॉइंट के ऊपर से लाइन का इक्वेशन, तो सिर्फ दो पॉइंट अगर पता हो तो पॉइंट के ऊपर से लाइन का इक्वेशन होता है y y1 अपॉन y2 y1 इज इक्वल टू x x1 अपॉन x2 x1। अगर दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 हमें पता हो
तो सिर्फ दो पॉइंट के ऊपर से भी हम लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, दैट इज y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। क्लियर? चलिए और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इक्वेशन इज स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन यानी जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हो तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, तो ओरिजिन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है इंटरसेप्ट। तो ऐसे दो केस लेते हैं। केस नंबर 1, मान लीजिए कि आपकी लाइन कुछ इस तरीके से है और ये कोई पॉइंट है आपका सी, ठीक है। दूसरा केस, आपकी लाइन कुछ इस तरीके से है और ये पॉइंट को नाम दे देता हूं डी। तो अगर आपकी लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो उसके लिए आपकी लाइन का फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर आपकी लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है और ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल c, तो लाइन का इक्वेशन होगा लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर आपकी लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है और आपके ओरिजिन से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस है d, तो आपके लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू m इन द ब्रैकेट x माइनस d। ये स्मॉल t क्या है? ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। तो आज हमने कितने नए इक्वेशन स्टडी किए? सबसे पहले हमने बात की सिर्फ एक पॉइंट और एक स्लोप हमें पता हो तो पॉइंट और स्लोप के ऊपर से लाइन का इक्वेशन y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू m x माइनस एक्स जीरो। फिर हमने बात की मान लीजिए स्लोप हमें पता ही नहीं है लेकिन हमें सिर्फ दो अलग अलग पॉइंट पता हो, तो दो पॉइंट के ऊपर से भी लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं y माइनस वाई जीरो अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। फिर हमने बात की स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। अगर आपकी लाइन y एक्सिस या x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है और ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको पता है तो y एक्सिस के लिए इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी और x एक्सिस के लिए इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू m x माइनस d। આ શું છે? કેન્દ્રથી c સુધીનું અંતર અંતઃખંડ। આ થશે તમારો y અંતઃખંડ અને આ થશે તમારો x अंतःखंड। इंटरसेप्ट को गुजराती में कहा जाता है अंतःखंड। तो आज की वीडियो लेक्चर को यहाँ तक ही रखते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो भी थ्योरी स्टडी करवाई है वो आप ध्यान से एक बार फिर से अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़ लीजिए। अगर ये आपको पूरा आता होगा तो ही उसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक ये इक्वेशन आपको पता नहीं होंगे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है। तो कल का जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम अब ये नई थ्योरीज हमने स्टडी की है तो उसके ऊपर एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आपका होमवर्क है आगे के भी अगर कोई टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आपकी बाकी है तो कर लीजिए, और अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें पूछ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और ये थ्योरी भी याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जब कल हम नए एग्जाम्पल्स लें इसके ऊपर तो आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।